हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। योगा 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 के अंदर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, गिर व संचालन। इसके अंदर हम गर्दन को आगे पीछे घुमाते हैं, कुछ शरीर का सूक्ष्म संचरण बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। और एक ये दिखता है आपको स्कंद संचालन। ये हाथ को गर्दन के पास, दोनों हाथों को गर्दन के पास लाकर ऐसे लगाने से और फिर हाथों को घुमाने से हड्डियों की मांसपेशी व गर्दन और स्कंद की तंत्रिका स्वस्थ रहती है। ये कटी संचालन दिख रहा है आपको। एक हाथ को सीधा करते हुए दूसरे हाथ को उसकी तरफ ले जाते हुए उसकी अंगुली की तरफ ध्यान दिया जाता है। और इससे क्या होता है लाभ, कमर की हड्डियां व मांसपेशियां स्वस्थ रहती है। मतलब कमर के अंदर जो कुछ दर्द होता है वो कम राहत मिलती है। ये घुटना संचालन दिख रहा है आपको। जैसे ये कुर्सी, हम सीधे खड़े होकर दोनों हाथ को आगे करते हुए थोड़ा नीचे कमर को, घुटने को आगे लाते हुए थोड़ा ऐसे नीचे बैठने की कोशिश की जाती है, जिससे कि घुटनों व कुल्लों की जोड़ में सुदृढ़ बनाने में सहायक है। इससे घुटने दर्द कम हो जाते हैं। और ये आपको दिख रहा है ताड़ासन। इसके अंदर क्या होता है कि हम दोनों हाथ को आगे की तरफ करते हुए इसको बांधते हुए ऊपर, तो पंजे के ऊपर खड़े होते हैं और सांस को अंदर लेते हैं। इससे मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचरण को ठीक करता है और लंबाई बढ़ाने में सहायक है। आपको दिख रहा है ये वृक्षासन। एक पैर पे और दूसरे पैर को इस जांघ के पास लाके और लगाना और ऊपर हाथ जोड़ के खड़े होना है। इससे क्या होता है, तंत्रिका से संबंधित स्नायु समन्वय का शरीर को संतुलित बनाता है तथा पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है। और पाद हस्तासन, ये आपको दिख रहा है सीधा खड़े होके फिर अपने पैर को, अंगूठे को पकड़ना हाथों से। इससे क्या होता है, मेरुदंड लचीला बनता है और जठराग्नि प्रदीप करता है और कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को बचाता है, जैसे लड़कियों के लिए मासिक धर्म वगैरह। और अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन के अंदर होता है कि हम सीधा खड़े हो जाएंगे और हम दोनों हाथों को पीछे हिप की तरफ लगाएंगे और ऐसे कोण बनाते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे। इससे क्या होगा, कमर मेरुदंड लचीला बनाता है और इसकी नाड़ियों को मजबूत बनाता है। वह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लाभकारी है, जैसे मेरुदंड की संबंधित बीमारियों को कम करता है। एक त्रिकोणासन, सीधा खड़े होकर एक पैर, दोनों पैरों को खोलते हुए इस तरह मोड़ेंगे और एक हाथ को एक पैर के ऊपर लगाएंगे, पैर के टखने के पास, और उस दूसरा हाथ को सीधा करते हुए उसकी तरफ ध्यान करेंगे। इससे क्या होगा, पिंडली, जंघों की मांसपेशियों और फेफड़ों को मजबूत बनाता है। लंबर जैसे रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर लंबर भाग स्पॉन्डिलोलिटिस में प्रबंधन में सहायक है। एक वज्रासन है, ये खाना खाने के बाद किया जाता है ज़्यादातर। एक मात्रासन है। जांघ, पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ये सीधा खड़े होकर और पैरों को पीछे ले जाते हुए हिप की तरफ और सीधा बैठते हैं। सशंकासन है, ये दोनों बैठकर पैरों को खोलते हुए और धीरे धीरे नीचे हाथों को आगे सामने रखते हुए ऐसे बैठते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। इससे क्या होता है, तनाव और चिंता कम करने में सहायक है। जननांग एवं पाचन शक्ति से क्रिया उनसे संबंधित व्याधियों में लाभकारी है। ये दिख रहा है उत्तान मुंडुकासन। ये दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं गर्दन के नीचे की तरफ। यह आसन पीठ दर्द व गिरवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह मकरासन, यह आपको दोनों पैरों को खोलते हुए सीधा पेट की तरफ सोकर किया जाता है और पूरे शरीर को शिथिल करने में ऐसा है कि तनाव व चिंता से रोगों से संबंधित नियंत्रण करता है। भुजंगासन, ये सीधा ये पेट के बल सोते हुए सोकर किया जाता है और अपने हाथों को पेट के ऐसे लगा के और गर्दन को ऊपर उठाया जाता है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है। पीठ दर्द व शौच से संबंधित समस्या को दूर करता है।
गले के थायराइड वगैरह में। शलभासन, ये देखो ऐसे पेट के बल सोकर पिछले पैरों को ऊपर उठाया जाता है। जांघों व नितंबों की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है। साइटिका व उदर व श्वसन में रोगों के लाभकारी है। और उत्तान पादासन, ये सीधे सोकर इसके अंदर पैर ऊपर उठाए जाते हैं। पेट की मांसपेशियों को मजबूत कर पाचन व फेफड़ों की क्षमताओं में वृद्धि करता है। अर्ध हलासन, यह 90 डिग्री के कोनों को पैर के कोनों को लगाता है। तनावग्रस्त रोगियों में बहुत लाभ मिलता है। मधुमेह और बवासीर कब्ज से छुटकारा पाता है। पवन मुक्तासन, इसके अंदर पैरों को नाक पे लगाया जाता है। चित्र में दिखाए अनुसार पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने में सहायक है। सरोने और कमर की मांसपेशियों और स्नायुओं को मजबूत। कपाल भाती, ये आपको पता ही है, जैसे साधारणतः बैठ के किया जाता है ऐसे। कफ, जुकाम व साइटिका व अस्थमा श्वास नली से संबंधित संक्रमणों में लाभकारी है। ये पूरे कायाकल्प को बढ़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक प्राणायाम किया जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले स्रोतों को शुद्धिकरण करता है। मन एकाग्रचित होता है। उच्च रक्तचाप को कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम, आंखों को बंद करके ऐसे नाक पे लगाते हुए हाथ से ये तनाव, चिंता, क्रोध व ऐसे अति सक्रियता को घटाता है। तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क के रोग में लाभ लाएंगे। ध्यान, एक सीधे बैठ के ध्यान नकारात्मक भावों को नाश करता है और बाह्य क्रोध, चिंता को दूर करता है।